हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चल। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण में विशेषण नामक टॉपिक पर बात करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि विशेषण क्या है। और यह जो विशेषण नामक टॉपिक है, यह सभी कक्षा और परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो विशेषण है वो क्या है। यानी विशेषण के परिचय देखेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम हमने जो है वीडियो पिछले अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इसमें लिंक दे दी जाएगी। तो संज्ञा सर्वनाम मतलब यानी संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा के स्थान पर जिन भी शब्द का प्रयोग किया जाए वो सर्वनाम होता है। तो यानी कि जो संज्ञा की विशेषता को बतलाए और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वो सभी क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो देखते हैं कि जो विशेषण है उसके प्रकार पूछा जाता है कि विशेषण के जो प्रकार है वो कुल कितने हैं। तो इस तरह से जो विशेषण के प्रकार है वो कुल 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक और अगला जो है अंतिम यानी चौथा जो है परिमाणवाचक या फिर कह सकते हैं परिमाण बोधक। तो इस तरह से जो विशेषण के भेद है वो 4 है। अब देखेंगे आगे। अब जानते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो जब सर्वनाम का जब प्रयोग संज्ञा या फिर कह सकते हैं कि अप्रधान सर्वनाम के पहले आते हैं, यानी जो सार्वनामिक विशेषण वो संज्ञा के पहले आता है वो क्या होता है, तो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि अप्रधान हो, यानी वो जो वाक्य वो पूरी तरह से अप्रधान न हो, यानी अप्रधान हो और वो मतलब जो सार्वनामिक विशेषण वो अप्रधान से पहले इसका प्रयोग किया जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। अब इसके देखते हैं जो भेद होता है सार्वनामिक विशेषण के भेद कि वो क्या है। तो सार्वनामिक विशेषण के जो भेद है वो दो बतलाए गए हैं कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण और जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक मतलब जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने पर बनता है तो वो क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यानी यौगिक मतलब जानते हैं जब एक या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, तो जैसे ऐसा आदमी, जैसा आदमी, कैसा आदमी, इसमें दो शब्द आपस में मिलकर बने हैं तो यही क्या हो जाता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ये जो है विशेषण की जो है सार्वनामिक विशेषण की विशेषता को बतला रहा है कि आदमी के बारे में बतला रहा है कि आदमी किस किस तरह का है। तो ऐसा आदमी के बारे में बतलाया गया, जैसा आदमी के बारे में बतलाया गया और कैसा आदमी। तो ये क्या है, ऐसा, कैसा, जैसा, यही क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण पूछा जा सकता है कि जो उदाहरण देकर पूछा जा सकता है कि ऐसा आदमी जो है ये सार्वनामिक विशेषण के किस भेद में आता है। अगर डीप में प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो यह जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। जो ये उदाहरण है कि ऐसा आदमी, कैसा आदमी, जैसा आदमी, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के जो है प्रकार है। आगे देखते हैं कि जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है वह क्या होता है। तो बिना रूपांतर के, यानी उसका रूपांतरण यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता, यानी बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यानी जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो संज्ञा के पहले इसका प्रयोग किया जाता है सार्वनामिक विशेषण में। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के जो उदाहरण है, जैसे लिखा है यह घर, कोई नौकर, वह बच्चा। तो यहाँ जो है की विशेषताओं को बतलाया जा रहा है कि घर के बारे में बतलाया जा रहा है कि यह घर, नौकर कैसा, तो कोई नौकर, बच्चा वह बच्चा। तो ये क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण है और ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि जो सार्वनामिक विशेषण है, अब इसके उपभेद देखेंगे, यानी सार्वनामिक विशेषण के भी भेद होते हैं। तो कौन कौन से इसके जो भेद हैं सार्वनामिक विशेषण के, तो देखते हैं कि निश्चय सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से सार्वनामिक विशेषण के 3 भेद हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में जहाँ निश्चितता बोध है, यानी उस, यह, यानी बिल्कुल मतलब निश्चित तरीके से इसका बोध करा दिया जाए कि हाँ ये बिल्कुल निश्चित बात है कि यह कार्य हुआ, उस जगह जाना है। तो ये क्या है, निश्चितता का जहाँ पर बोध हो जाएगा और ये संज्ञा से पहले इसका प्रयोग होगा तभी क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं कि संबंध, यानी कि जहाँ पर संबंध बतलाता है, संबंध को बतलाया जाए, यानी जो, वह, यह क्या हो गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। इसमें जहाँ पर संबंध का पूरी तरीके से जहाँ संबंध बतलाया जाएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जहाँ पर पेयर के अनुसार कार्य होता है तो वो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है और इसमें भी संज्ञा से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो सार्वनामिक विशेषण में। आगे देखते हैं कि प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी जहाँ प्रश्नों का पता चले कि जैसे प्रश्नों का मतलब क्या, कौन, कैसा, जैसा, ऐसा। तो यही क्या है, यह भी एक विशेषण है कि उसके बारे में बतलाया जा रहा है और यह भी संज्ञा से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के बाद देखेंगे संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो संख्यावाचक विशेषण यानी कि वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की, विशेष्यों मतलब विशेष मतलब होता है संज्ञा, यानी विशेष का दूसरा नाम हम संज्ञा भी कह सकते हैं। यानी वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चितता का या फिर अनिश्चित संख्याओं का, यानी निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है, तो निश्चित या फिर अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होता है यह भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो निश्चित संख्यावाचक जहाँ बिल्कुल निश्चित कर दिया जाए, जैसे 4, यानी इसमें संख्या बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, यानी 4 हुआ, 40
50, 80 इस तरह से निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे कि कुछ, थोड़ा सा, यानी बिल्कुल अनिश्चितता का बोध, यानी कुछ पता न चले, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हुए। अब आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या है, तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण का पता चले, दशा का भी पता चले और स्वभाव, इन तीनों चीज़ों को जब पता चलता है तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। यानी संज्ञा का जो, जैसे संज्ञा मतलब जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो उन्हीं सब चीज़ों का गुण का पता चले और दशा का पता चले और उनके स्वभाव का भी हमें पता चले, उसका भाव प्रकट हो, तो यही सब क्या होगा, ये गुणवाचक विशेषण। यानी जिसमें किसी व्यक्ति के और या फिर वस्तु के गुणों का वर्णन होता है, उसी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण के जो प्रकार है वो इतने सारे हैं। तो पूछा जाता है प्रश्न, बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो गुणवाचक विशेषण है उसके प्रकार कितने हैं, तो इसके जो प्रकार है इतने बहुत सारे हैं। यानी दशा बोधक होता है, और दिशा बोधक होता है, गंध बोधक, स्पर्श बोधक, अवस्था बोधक, काल बोधक, और आगे देखा जाए तो जो है गुण यानी दोष बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, स्वाद बोधक, दृष्टव्य और स्थान बोधक, इस तरह से जो गुणवाचक विशेषण की ये सभी प्रकार है। तो इसके जो प्रकार है वो बहुत हैं। यानी इनकी दशाओं का पता चले, यानी उसकी जो दशा है वो कैसी है, गाढ़ा है कि ढीला है कि पतला है, गीला है, सूखा है, यानी उनकी दशाओं का पता चलता है, वो दशा बोधक। दिशा, जहाँ पे दिशाओं का पता चले, गंध यानी गंधों का बोध पता चले, तो वहाँ गंध बोधक, जैसे दुर्गंध हुआ, सुगंध हुआ। स्पर्श बोधक यानी छूने से कुछ पता चले कि ये कठोर वस्तु है कि खुरदुरा है कि कोमल है, इस तरह से स्पर्श बोधक भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। अवस्थाओं का पता चले, यानी युवा, बूढ़ा, तरुण, जवान, सहनशील, इस तरह से जहाँ अवस्थाओं का पता चले वो भी गुणवाचक विशेषण के प्रकार आएंगे। काल बोधक में भी यानी उनके समय का पता चले, यानी प्राचीन है कि नवीन है, आधुनिक है, मासिक है, वार्षिक है, ताजा है, बासी, ये सब क्या है, उनके काल का पता चले, समय का पता चलता है। आगे देखते हैं गुण यानी दोष बोधक में भी उसके गुणों का पता चले कि व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, सच्चा, ईमानदार है, बेईमान है, इस तरह के जो है गुण दोष बोधक का पता चलता है। आकार बोधक में उनके आकार का पता चले, लंबा है, छोटा है, नाटा है, बड़ा या फिर त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, यानी जहाँ आकार का पता चले वो भी गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। आगे देखते हैं रंग बोधक में रंगों का पता चलता है। स्वाद बोधक में स्वाद का पता चलता है। दृष्टव्य यानी देखने में कैसा है, बड़ा सा है, पीला सा है, छोटा सा है, नीला सा है, काला सा है, बौना सा है, तो ये सब जहाँ पे दृष्टव्य यानी देख के पता चले, तो ये भी गुणवाचक विशेषण के प्रकार में आएंगे। स्थान बोधक यानी स्थान का भी पता चले कि ग्रामीण है, रूसी है, जापानी है, विदेशी है, देशी है, तुर्की है, तो यानी स्थान का जो पता करें वो भी क्या होगा, तो गुणवाचक विशेषण। इस तरह से गुणवाचक विशेषण जो प्रकार है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी 10-12 कुछ इस तरह से हैं। अब आगे देखते हैं कि हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। संख्यावाचक में हमने बात किया कि जो संख्यावाचक विशेषण है वो दो हैं, निश्चित और अनिश्चित। देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण पहले देखते हैं क्या है, तो जिस शब्द से निश्चित संख्याओं का निश्चितता का बोध बिल्कुल हो जाता है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और इसके भी प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं, तो इस तरह से जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो प्रकार है वो 5 है। आगे मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण उसके प्रकार कितने हैं, और इसके जो उदाहरण है ये पूछा जाता है कि ये उदाहरण किस प्रकार में आता है। तो देखते हैं जो इसके प्रकार है वो 5 है। देख रहे हैं 5 है, कौन कौन से, तो क्रमवाचक है, गणनावाचक है, प्रत्येक बोधक है, समुदाय बोधक है और आवृत्तिवाचक है। तो क्रमवाचक में जैसे उदाहरण में क्या आ जाएगा, तो क्रम के अनुसार का पता चले, पहला यानी पहले क्रम से, दूसरे क्रम से, तीसरे क्रम से, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से जो क्रम का पता चले वो क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। गणनावाचक में यानी गणनाओं का पता चले, यानी गिनती होता है 1 2 3 4 5 50 100, यानी जो गिनती होते हैं वो गणनावाचक विशेषण में, और यह भी निश्चित होने चाहिए। समुदाय बोधक में क्या होता है कि दोनों आदमी, तीनों आदमी, चारों, पांचों, आठों, 10, यानी यहाँ पे समुदाय का पता चलता है कि एक समुदाय में कितने लोग हैं, तो इस समुदाय का पता चले तो वो भी क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। प्रत्येक बोधक में यानी प्रत्येक चीज़ का पता चले, प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा, इस तरह से प्रत्येक बोधक भी जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। आवृत्तिवाचक यानी आवृत्तियों का पता चले, यानी दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, जहाँ गुना गुना करके प्रयोग होता है वो आवृत्तिवाचक में आते हैं। तो इसके जो उदाहरण जो बताएं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दुगुना, तिगुना जो है किस निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आते हैं। तो इस तरह से इसके जो प्रकार हैं वो 5 है। आगे देखते हैं कि गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण के भी देखते हैं कि 2 भेद हैं। तो कौन कौन से गणनावाचक विशेषण के भेद, तो यह जो है यह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, पहली बात ये। फिर जो है यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। किसके होते हैं, गणनावाचक विशेषण किसके भेद हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण के भेद, और ये संख्यावाचक के विशेषण के अंतर्गत आता है। तो अब इसके भेद देखते हैं। तो इसके जो गणनावाचक विशेषण के जो भेद यानी प्रकार है यह भी 2 हैं। कौन कौन से हैं, तो पूर्णांक बोधक विशेषण और दूसरा जो है अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो पूर्णांक बोधक विशेषण मतलब जहाँ पूर्णांक पता चले कि यानी पूर्ण रूप से कितने, 1 है, 2 है, 4, 5, 1000, लाख, करोड़, यानी पूर्णांक का पता चले। अपूर्णांक मतलब कि पाव, आधा, पौना, सवा,
तो इस तरह से जहाँ अपूर्णांक यानी कि न पूरी तरह से उसका जो है उसका पता न चले तो वह अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। यानी पौन घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, ये पाव भर, सवा सेर, तो इस तरह से जो होता है ये अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत ये उदाहरण आएंगे। और ये किसमें आते हैं? तो गणनावाचक विशेषण के ये प्रकार है, पूर्णांक और अपूर्णांक, इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बात करते हैं कि परिमाण बोधक विशेषण के भेद देखते हैं। तो परिमाण बोधक विशेषण पहले जानते हैं क्या होता है। तो जिस शब्द से किसी वस्तु की मापतोल का पता चलता है, मापतोल का बोध होता है, ज्ञान होता है, वो परिमाण बोधक होता है। अब इसके भेद देखते हैं। तो इसके भेद भी जो है वो दो हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में जैसे 8 लीटर, यानी कि जहाँ पर नापतोल का पता चलता है, तो निश्चित परिमाण बोधक में से 8 लीटर हुआ, 2 सेर हुआ, 5 एकड़, 10 गज, 20 किलो, 4 हाथ, 5 मीटर, तो ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हुआ। अनिश्चित यानी पता न चले, यानी अनिश्चितता का बोध कराए, तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। इसके जो उदाहरण है जैसे बहुत, जरा सा, थोड़ा सा, सब, ढेर, पूरा, कुछ, तो इस तरह से जो है वो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। आगे देखते हैं। अब हम विशेषण के बाद देखते हैं कि प्रविशेषण, जो किसी के भाग में आते हैं विशेषण के अंतर्गत। तो प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाए। यानी पहले विशेषण क्या था? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाए विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे इसमें आता है, प्रविशेषण में दो बातें मुख्य रूप से आती है, एक विशेष आता है और एक विशेषण आता है। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेष आता है और विशेषण आता है। विशेष क्या होता है? विशेष मतलब वही संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा का पता चलता है, और सर्वनाम, यही जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं यही क्या है? इसको दूसरे शब्दों में विशेषक कहते हैं। यानी विशेष जिसकी विशेषता को बतलाया जाए, यानी किसकी विशेषता को बतला रहे हैं? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतला रहे हैं विशेषण, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे विशेषण। तो ये दो चीज़ें आती है प्रविशेषण में। जैसे विशेष में आ जाएगा कि किसी का नाम, यानी संज्ञा तो किसी का नाम ही आता है, तो जैसे अर्चना, तो ये क्या है? ये संज्ञा हुआ, तो यानी विशेष हुआ, तो अर्चना। बहुत क्या हुआ? बहुत क्या है? यही प्रविशेषण है। और सुंदर क्या है? यह विशेषण है। कि सुंदर क्या होता है? कि विशेषण, कि अर्चना सुंदर है। तो यह खाली विशेषण के बारे में बात किया जा रहा है कि अर्चना सुंदर है, लेकिन जहाँ पर बहुत का प्रयोग कर दिया, यानी उसकी विशेषता को भी बतला रहे हैं, यानी जो सुंदर है उसकी भी विशेषता को बतलाएं, तो वही क्या हो गया? प्रविशेषण। यानी कि अर्चना बहुत सुंदर है। अभी सुंदर की बात की जा रही थी तो हम विशेषण की बात कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर बहुत शब्द लगा दिए यही क्या हो जाता है? प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी हम विशेषता को बतला रहे हैं। यानी अब हमने केवल बोला था वो सुंदर है, यानी नॉर्मल से सामान्य सी बातें बोली, लेकिन अब चीज़ को हम बढ़ा कर बोल रहे हैं कि नहीं सुंदर तो है, लेकिन कैसे सुंदर? बहुत सुंदर है। तो यही क्या हो गया? प्रविशेषण। अब देखते हैं कि प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता को बताए। आगे देखते हैं कि जैसे बड़ा साहसी, यानी साहसी क्या हो जाएगा? एक विशेषण होगा, साहसी कि व्यक्ति साहसी है, लेकिन जहाँ पर हम बड़ा शब्द का प्रयोग कर दिए, बड़ा, यानी कि वो साहसी तो है लेकिन कैसा साहसी है? बड़ा साहसी है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा, तो एक प्रविशेषण हो जाता है। विशेषण मतलब सुंदर, सुंदर विशेषण होता है, लेकिन बोलेंगे अत्यंत सुंदर है, यानी उसको बखान करके बोल देते हैं, अत्यंत बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा सुंदर है, यानी कुरूप है। इस तरह से जहाँ पर हम उस चीज़ को वर्णन को, कोई व्यक्ति हो, वस्तु, उसका जब वर्णन बढ़ा चढ़ा कर करने लगते हैं तो वही क्या हो जाता है? प्रविशेषण होता है। इसमें कुछ जो नोट है, यानी कुछ मुख्य बातें हैं, इसको देख लेते हैं कि विशेषण के निम्नलिखित कार्य होते हैं। उसके कार्य को देख लेते हैं कौन कौन से कार्य। तो सबसे पहले कि विशेषता को बतलाता है। विशेषण कार्य क्या होता है? कि वो किसी सबकी विशेषता को बतलाता है। किसकी विशेषता को? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, हीनता को भी बतलाता है। क्या बतलाता है? विशेषता को बतलाता है प्लस हीनता को भी बतलाता है, और अर्थ सीमित कर देता है। और फिर उसके बाद क्या करता है? संख्या को निर्धारित करता है और परिमाण या मात्रा को बतलाता है। यानी जो विशेषण के जो प्रकार है उसी के चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट किया गया, यानी कि विशेषता को बतलाए और इसकी हीनता को भी बतलाता है और उसकी चीज़ को, अर्थ को सीमित कर देता है। तो जब अर्थ सीमित कर देता है तो वो विशेषण हो जाता है, लेकिन जब अर्थ को वही बढ़ा चढ़ा कर असीमित कर दिया जाए तो वही क्या हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है। और वहाँ पर संख्या का निर्धारण भी किया जाता है और परिमाण का, यानी मापतोल का पता भी चलता है। तो यही क्या हो जाता है? विशेषण की कुछ मुख्य बातें हैं। अब आगे देखते हैं कि रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के भेद देखते हैं कि रूप परिवर्तन, यानी इसके जो परिवर्तन है विशेषण के, उसके जो वो भेद किस तरह के हैं, कितने हैं? रूप परिवर्तन के आधार पर पूछा जा सकता है प्रश्न कि रूप परिवर्तन के आधार पर जो विशेषण के भेद है वो कौन कौन से हैं। तो एक विकारी विशेषण होता है, एक अविकारी विशेषण। विकारी विशेषण जो विकारी मतलब जो संज्ञा यानी सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाता है उसे विकारी, यानी जहाँ बदल जाए वो विकारी हो जाता है, और जो नहीं बदलता है वही अविकारी होता है। यानी जब संज्ञा सर्वनाम लिंग, ये वचन, कारक के अनुसार जब शब्द होते हैं वो बदल जाते हैं तो वही क्या हो जाता है? विकारी। जैसे काला का काली हो गया, मोटा का मोटी हो गया, छोटा का छोटी हो गया। तो इस तरह से जहाँ चीज़ें बदल जाती हैं तो वो विकारी विशेषण। अविकारी जो चीज़ नहीं बदलता है, जो बिल्कुल न बदले, बिल्कुल अडिग रहे, एक जगह रहे, तो वही अविकारी विशेषण। जैसे भारी, दृढ़, ये सब शब्द क्या होते हैं? अविकारी, यानी जो चीज़ नहीं बदलते हैं। यानी संज्ञा में भी प्रयोग कर दिया जाए, सर्वनाम में प्रयोग कर दिया जाए, लिंग में, तो इस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वही क्या होता है? अविकारी विशेषण होता है। अब आगे देखते हैं
अब देखते हैं कि विशेषण की अवस्थाओं को देखते हैं कि जो विशेषण की अवस्थाएं वो कौन कौन से हैं। तो जो तुलना धर्मी विशेषण के आधार पर देखेंगे और तुलना बोधक के आधार पर जो विशेषण की अवस्थाएं हैं तो वो 3 अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी है तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विशेषण की अवस्थाएं मतलब जिन विशेषण के द्वारा 2 या 2 से अधिक विशेष्यों, विशेष मतलब बताएं संज्ञा सर्वनाम होता है, तो अधिक विशेष्यों के गुण के तुलना की जाती है। यानी फिर यहाँ पे क्या होता है, विशेषण की अवस्था में तुलना की जाती है। यानी जो संज्ञा सर्वनाम होता है उसके गुणों का और उसके अवगुणों की हम जब तुलना करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, विशेषण की अवस्थाएं। और ये तुलना धर्मी और तुलना बोधक के आधार पर अगर प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि पूछ भी देगा कि जो विशेषण की अवस्थाएं की जगह पूछ देगा कि तुलना धर्मी या तुलना बोधक के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं कितनी है, विशेषण कितने हैं। तो क्या लगाना है, तो 3 है, 4 नहीं होंगे। तो कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन सी, यही है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये तुलना धर्मी और तुलना बोधक के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं। तो मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। मूलावस्था मतलब क्या होता है, आपका जूता अच्छा है, यानी जहाँ सामान्य सी बातें कर दी जाती है कि आपका जूता अच्छा है, तो यहाँ पर मूलावस्था का प्रयोग हुआ है। उत्तरावस्था में जहाँ पर शब्द हैं, जब कहें कि आपका जूता मोहन के जूते, यानी तुलना, यानी एक से दूसरे से तुलना कर दी जाती है कि आपका जो जूता है वो मोहन के जूते से ज़्यादा अच्छा है, तो आपका जो जूता है मोहन के जूते से अच्छा है। तो यहाँ पर जब 2 व्यक्तियों की तुलना कर देते हैं वो उत्तरावस्था हो जाती है। उत्तमावस्था यानी सबसे उत्तम बता दिया जाता है, श्रेष्ठ बता दिया, और ये सबसे अंतिम पड़ा होता है उत्तमावस्था, यानी आपका जूता सबसे अच्छा है, यानी उसमें किसी की गिनती हम नहीं कर सकते। उत्तमावस्था में किसी और की गिनती नहीं की जाती है। तो ये क्या होता है, उत्तमावस्था, यानी आपका जूता सबसे अच्छा है। तो एक उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसकी अवस्थाएं हैं, यानी कि तुलना धर्मी तुलना बोधक विशेषण की जो अवस्थाएं वो 3 है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था मतलब आपका जूता अच्छा है, नॉर्मल सामान्य सी बात की जाती है। उत्तरावस्था यहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों का जब तुलना कर दी जाता है, तो जैसे आपका जो जूता है वो फलाने व्यक्ति से अन्य व्यक्ति से ज़्यादा मतलब अच्छा है, तो यहाँ पर जब 2 या 2 से व्यक्तियों वस्तुओं की जब तुलना कर दी जाती है तो उत्तरावस्था, उत्तमावस्था यानी सबसे उत्तम बात की जाती है, यानी श्रेष्ठ हो जाता है सबसे वो शब्द। तो यानी आपका जूता जो है सबसे अच्छा है, तो ये उत्तमावस्था होती है। तो पूछा जा सकता है कि विशेषण की जो अंतिम अवस्था वो क्या है, तो उत्तमावस्था जो विशेषण की अंतिम अवस्था होती है। आगे देखते हैं कि परीक्षा उपयोगी कुछ विशेष और विशेषण के बारे में बात कर लेते हैं कि विशेष और विशेषण में कैसे कैसे शब्द आते हैं। तो विशेष यानी कि जो विशेष मतलब संज्ञा सर्वनाम, यानी विशेष में जैसे अंक, अंक क्या एक विशेष है, लेकिन अंक का अगर विशेषण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अंकित। जागरण एक विशेष है, जागरण का अगर विशेषण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जागृत। जागरण से क्या बना है, जागृत। आसमान क्या है, विशेषण मतलब विशेष है, आसमान यानी कि विशेष है, अगर इसका विशेषण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आसमानी। आभूषण एक विशेष है और इसका विशेषण कैसे बनेगा, तो आभूषित। अग्नि क्या है, विशेष है, इसका जो विशेषण वो आग्नेय बनेगा। दंत क्या है, विशेष है, और इसका जो विशेषण बनेगा वो दंतीय बनेगा, ये अलग जाएगा। और यानी प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। यश, यश क्या है, यह क्या है, विशेष है, और इसका जो प्रयोग होता है यानी विशेषण में इसका प्रयोग कैसे होगा, तो यशस्वी। श्री क्या है, तो विशेष है, और श्रीमान इसका विशेषण। धन विशेष, इसका जो विशेषण होगा धनवान। मेधा क्या है, विशेष है, और इसका जो विशेषण होगा मेधावी। निशा विशेष है, और इसका जो विशेषण बनेगा नैश बनेगा, निशा का नैश बनता है। राष्ट्र का विशेष है और इसका विशेषण राष्ट्रीय। कुल एक विशेष है और कुलीन इसका विशेषण बन जाएगा। भूख एक विशेष है और इसका जो विशेषण बनेगा भूखा बनेगा। चाचा क्या है, विशेष है, और चचेरा इसका विशेषण बन जाएगा। हंसना क्या है, विशेष है, और हंसौड़ क्या बन जाएगा, विशेष बन जाएगा। खेलना क्या है, विशेष है, और इसका जो विशेषण बनेगा वो खिलाड़ी बनेगा। पुरुष क्या है, विशेष है, पुरुष है, इसका विशेषण बनेगा इंद्र, इंद्र बन जाएगा। स्वाद का स्वादु बन जाएगा। अंतर का आंतरिक, अनुशंसा का अनुशंसित, बाहर और बाहर का बाह्य बनता है। उसी तरह से अध्ययन का अधीत बनेगा। ऋषि का आर्ष बनेगा, ऋषि का जो विशेषण क्या बनेगा, तो आर्ष बनेगा। योग का योगी या फिर यौगिक बन जाता है। लोभ का लुब्ध या लोभी बन जाएगा। तो इस तरह से जो विशेष है वो ऐसे छोटे शब्द यानी मूल होते हैं, और लेकिन जब उसका विशेषण बनाया जाता है तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने विशेषण पर जो है पूरी बातें की। आगे कुछ ऐसे हिंदी व्याकरण में कुछ दूसरे टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।